इतिहास गवाह है कि हर युग परिवर्तन से पहले प्रकृति और आकाश ने चेतावनी दी है। जब द्वापर से कलयुग शुरू हुआ था, तब भी असामान्य घटनाएं घटी थीं। महाभारत का युद्ध, कृष्ण का देह त्याग और पृथ्वी पर हुई तबाही, ये सब उसी युग परिवर्तन की भूमिका थी। उसी तरह अब 2025 से 2030 तक जो घटनाएं घटेंगी, वे आने वाले सतयुग की प्रस्तावना होंगी। कल्पना कीजिए, जब चारों ओर भक्ति का उभार होगा, मंदिरों में अद्भुत चमत्कार होंगे, आकाश असाधारण दृश्य दिखाएगा और लोग भीतर से बदलने लगेंगे, तो क्या हम पुराने युग में रह पाएंगे? नहीं, यह नई शुरुआत का समय होगा। दोस्तों, हमने देखा कि 2025 से घटनाएं बदलनी शुरू होंगी। 6 संकेत प्रकट होंगे और मानव समाज विभाजित हो जाएगा। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। असली चरमोत्कर्ष आने वाला है 2030 में। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जब कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर होगा, तब आकाश में एक दिव्य तारा प्रकट होगा। यह तारा साधारण ग्रह नक्षत्र जैसा नहीं होगा। इसकी चमक असामान्य होगी और इसे देखने वाला हर व्यक्ति भीतर तक हिल जाएगा। भविष्य पुराण में इसे ध्रुव समान ज्योति कहा गया है, जबकि विष्णु पुराण में इसे आकाश का दीपक बताया गया है। यह तारा कोई खगोलीय पिंड नहीं होगा जिसे हम वैज्ञानिक उपकरणों से माप लें। यह ब्रह्मांड का दिव्य संकेत होगा। शास्त्रों के अनुसार यह तारा उस समय प्रकट होगा जब मानव समाज अपनी चरम सीमाओं पर पहुंच चुका होगा। यानी एक ओर पाप, अधर्म और अन्याय बढ़ चुका होगा, वहीं दूसरी ओर भक्तों की प्रार्थनाएं भी आसमान तक पहुंच रही होंगी। यह तारा दोनों का उत्तर होगा। कल्पना कीजिए, 2030 की एक रात जब आकाश में अचानक एक चमकदार तारा प्रकट हो। लोग पहले सोचें कि यह कोई धूमकेतु है, लेकिन जैसे जैसे उसकी रोशनी तेज होती जाए, वे समझ जाएंगे कि यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। इसकी रोशनी केवल आंखों को नहीं, बल्कि आत्मा को भी छुएगी। जो इसे देखेगा, उसके भीतर अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होगा। यही तारा सतयुग के आरंभ का प्रतीक होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तारे के प्रकट होते ही कलयुग का अंत तेज हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि अचानक सब कुछ मिट जाएगा, बल्कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। समाज में जो भ्रष्टाचार, हिंसा और अधर्म फैला होगा, वह खुद ही ढहने लगेगा। जैसे पुराना पेड़ गिरकर जगह छोड़ देता है ताकि नया पौधा जन्म ले सके, वैसे ही कलयुग की संरचना खुद टूटने लगेगी। इस समय दुनिया में बड़ी हलचलें होंगी। राजनैतिक व्यवस्थाएं अस्थिर होंगी। कई देशों में अशांति होगी। अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। लोग समझेंगे कि उनका बनाया हुआ ढांचा अब टिक नहीं रहा, और यह सच भी होगा, क्योंकि वह ढांचा कलयुग का है और कलयुग का ढांचा सतयुग में टिक ही नहीं सकता। लेकिन इसी समय एक और अद्भुत घटना होगी। साधारण लोग असाधारण काम करना शुरू कर देंगे। जो कभी भक्ति या ध्यान नहीं करते थे, वे अचानक साधक बन जाएंगे। जो कभी दूसरों के दुख में ध्यान नहीं देते थे, वे करुणा से भर जाएंगे। यह बदलाव तारे की ऊर्जा से होगा। वह तारा केवल आकाश में नहीं चमकेगा, बल्कि हर मनुष्य के हृदय में भी एक नया प्रकाश जला देगा। इस समय कई लोग अपने अपने ढंग से अनुभव करेंगे। किसी को लगेगा कि उनके भीतर दिव्य आवाज बोल रही है। किसी को स्वप्न में कोई संदेश मिलेगा। किसी को अचानक लगेगा कि वे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। यह सब सतयुग की तैयारी होगी। दोस्तों, जब यह तारा प्रकट होगा तो 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन होगा प्रकृति का शुद्धिकरण। धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, 5 तत्व स्वयं को संतुलित करेंगे। जहां जहां प्रदूषण होगा, वहां अचानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। कहीं भूकंप होगा, कहीं बाढ़, कहीं आंधी। यह सब विनाश के लिए नहीं होगा, बल्कि धरती को नए जीवन के लिए तैयार करने के लिए होगा। परिवर्तन होगा मानव समाज का शुद्धिकरण। जिनके भीतर अधर्म और अन्याय है, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे। उनका साम्राज्य ढह जाएगा। लेकिन जो लोग भक्ति, सेवा और करुणा से जुड़े हैं, वे और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनका सहारा बन रही है। यही विभाजन अंततः नए युग की नींव डालेगा। तीसरा परिवर्तन होगा आध्यात्मिक शक्तियों का प्रकट होना।
कई ऐसे लोग सामने आएंगे जिनके पास साधारण इंसानों से अलग ऊर्जा होगी। उनकी वाणी में चमत्कार होगा, उनके कर्मों में दिव्यता होगी। वे समाज को दिशा देंगे। यही वे लोग होंगे जिन्हें शास्त्रों में फरिश्ते कहा गया है, यानी साधारण इंसान लेकिन दिव्य कार्य करने वाले। 2030 तक जब यह सब घटेगा तो मनुष्य समझ जाएगा कि युग बदल चुका है। पुराने ढांचे गिर चुके हैं और नया युग जन्म ले चुका है। यही सतयुग होगा, सत्य, करुणा, प्रेम और धर्म का युग, जब हर कोई करुणा और सेवा की भावना से जिए। यही सतयुग का स्वप्न है और शास्त्र कहते हैं कि यह स्वप्न केवल सपना नहीं रहेगा। 2030 से यह वास्तविकता बनने लगेगा। दोस्तों, यह यात्रा आसान नहीं होगी। 2025 से 2030 तक का समय कठिन होगा, क्योंकि पुराने और नए युग के बीच टकराव होगा। लेकिन जो लोग इस समय धैर्य और भक्ति के साथ रहेंगे, वे इस परिवर्तन को पार कर लेंगे और सतयुग का स्वागत करेंगे। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। उत्तर सरल है, भक्ति, साधना और करुणा। यदि हम अपने भीतर ईश्वर का नाम बसाएं, दूसरों की सेवा करें और करुणा से भरे रहें, तो यह परिवर्तन हमारे लिए वरदान बनेगा। लेकिन यदि हम मोह माया, अहंकार और लोभ में फंसे रहेंगे, तो यह परिवर्तन हमें हिला देगा। तो दोस्तों, समय आ चुका है। 2025 से संकेत प्रकट होंगे और 2030 में दिव्य तारा सतयुग का द्वार खोलेगा। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि शास्त्रों की भविष्यवाणी है और प्रकृति का संदेश है। अब हमें तय करना है कि हम इस परिवर्तन में कहां खड़े होंगे, अंधकार में या प्रकाश में। युग बदल रहा है और सतयुग आ रहा है।